हाँ, तो रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आजकल बहुत प्रचलन में है। कृषि में इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैम देखिए, रोबोटिक्स और आईओटी इंडिया में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मतलब हम लोग अभी सुनने में आया है कि रोबोटिक्स आ गया या आईओटी आ गया, ठीक है। पर बाहर के देशों में ये चीज़ आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, खेती में या और भी जगहों पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको आईओटी का, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे आप एक फायर अलार्म सिस्टम होता है, जहाँ पे आग लगती है, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली वहीं पे पानी चालू हो जाता है, ठीक है। अब वो चीज़ आईओटी है कि अब वहाँ पे मेरे को एक इंसान की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आग लगी तो मैं पानी वहाँ पे डालूँ, ठीक है। मेरे मशीन ने, मेरे सेंसर ने वहाँ पे उस चीज़ को सेंस किया अपने आप कि मेरे को यहाँ पानी की ज़रूरत है, यहाँ पे आग लगी, मैंने वहीं पानी छिड़काव कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं खेती की बात करता हूँ, खेती में मैंने अपनी ज़मीन पे अगर वो सेंसर लगा दिए, अब मेरी ज़मीन को अगर पानी की ज़रूरत है खेती में, तो मैं वहीं वो सेंसर से अपने स्प्रिंकलर्स को ऑन करवाऊंगा और वहीं खेती में मैं पानी का छिड़काव करवा सकता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स को छिड़काव करवा सकता हूँ। तो मैं जो सेंसर्स होते हैं, आईओटी का जो असली मीनिंग होता है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो थिंग्स होता है यहाँ पे, थिंग्स को हम कहते हैं कि ये एक नोड है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है हर तरीके के डाटा को लेके। अब ये जो डाटा रिसीव करेगा ज़मीन से, या ये जो डाटा रिसीव करेगा पानी से, मेरा पानी खारा है कहीं, मेरे को उसको मीठा करना है, तो अब मेरे को ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पानी कैसा आ रहा है। मेरा मशीन अपने आप उस चीज़ को सेंस करेगा कि मेरा पानी कैसा है, उसको मेरे को कैसा कन्वर्ट करना है, उसके लिए मेरे को जो भी प्रोसीजर अपनाना है, मेरा जो सिस्टम है आईओटी है वो अपने आप उसको अपनाएगा। तो इसी को हम कंबाइन करके आईओटी और रोबोटिक्स कहते हैं, जिसको हम खेती में बहुत ज़्यादा अगर मतलब अगर हम अभी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरा जो खेती में उत्पादन है चीज़ों का, ठीक है, वो एक बेहतर फसल उगा सकते हैं हम। अभी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसका कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है? मैम इंडिया में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पहाड़ी एरियाओं में, शिमला में जैसे हम बात करते हैं, शिमला में लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी। वहाँ पे ग्रीन फार्मिंग के लिए वो लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाहर की फसलें जो होती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ड्रैगन फ्रूट हो गया, कीवी हो गए, ये ऐसी फसलें जिनको हम मतलब ऐसे फल हैं जो कि इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल भी हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे रेटों पे मिलते हैं हमें, ठीक है। आप लोगों ने खाए होंगे, बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं, पर हमें अवेलेबल नहीं होते। अब वहाँ पे शिमला में लोग इसी चीज़ की खेती शुरू कर चुके हैं। वो बाहर की टेक्नोलॉजी को, मतलब बाहर की फसल को यहाँ पे उगाने के लिए अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी। आईओटी की मदद से वो ये समझते हैं कि मेरे इस फल को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको सनलाइट की ज़रूरत है, इसको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, इसको वाटर की ज़रूरत है। तो अनरिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट, अब मैं इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, या धूप पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। मैंने आर्टिफिशियल